हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो दिए हुए वेक्टरों के बीच में किस तरह से एंगल प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट टू, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज। यहां पर यह दिया हुआ है और साथ ही साथ दिया हुआ है कि ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर है, अर्थात कोप्लेनर नहीं है। तब ए और बी के बीच में एंगल आपको बताना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यहां पर देखें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यहां पर दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन रूट टू। इस तरह से ये दिया हुआ है। अब यहां से जरा देखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ए क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू होती है ए सी ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और यहां पर सी इक्वल टू, यहां पर देखेंगे इसको लिख देंगे वेक्टर बी अपॉन रूट टू और इसको लिखेंगे प्लस वेक्टर सी अपॉन रूट टू। इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख देंगे। अब बी वाले को बी के पास लाइए और सी वाले को सी के पास लाते हैं। तो यहां पर देखेंगे यह हो जाएगा ए डॉट सी बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी अपॉन रूट टू। यहां पर देखेंगे माइनस क्या है, ए डॉट बी और क्या है वेक्टर सी। सी को इधर लाएंगे तो वेक्टर सी अपॉन रूट टू और इधर क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों टर्म इस साइड में आ चुके हैं। अब यहां से इसको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वन अपॉन रूट टू और यहां से कॉमन ले लेंगे वेक्टर बी को। इसी तरह से इसमें जरा देखें, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहां प्लस लगा दें और इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस ए डॉट बी माइनस वन अपॉन रूट टू और वेक्टर सी को बाहर लिख लिया इस तरह से, दिस इक्वल टू जीरो। इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। देखेंगे यहां पर बी हो गया सी हो गया, अभी ए नहीं है तो ए को हम लोग इस तरह से लिखेंगे जीरो टाइम्स वेक्टर ए, इस तरह से लिखेंगे जीरो इंटू वेक्टर ए। अब यहां पर देखें आगे प्लस, इसको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू वेक्टर बी प्लस यहां पर लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वन अपॉन रूट टू वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे ए बी सी क्या है, यहां पर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। इसका मतलब यह हुआ इसमें यह जीरो होगा और यह जीरो होगा। तो चूंकि हमको क्या करना है, हमको ए डॉट बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग इसको लेकर जीरो के बराबर कर लेंगे। लिखेंगे since we have to find angle between vector A and vector B, therefore यहां पर देखेंगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू जीरो कर लेंगे इसको। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो यहां पर ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और यहां पर दिया हुआ है इनके बीच का एंगल निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं यहां से ए डॉट बी, देखेंगे यह हो जाएगा माइनस ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रूट टू। माइनस को उस साइड कर सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा
ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। तो ए डॉट बी मीन्स इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। तो यहां पर क्या है, ए और बी यूनिट वेक्टर है। ए और बी कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो 1 होंगे। मीन्स देखें यहां से 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 मीन्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3π/4। क्योंकि cos 135 cos 3π/4 की जो वैल्यू होती है वह होती है -1/√2। तो यहां पर देखेंगे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में जरा देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए बी सी आर 3, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहां पर रहेगा ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन एंगल थीटा बिटवीन व्हिच वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मेक्स विथ एनी वन ऑफ 3 इज गिवन बाई। देखेंगे यहां पर क्या है, ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और उनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ 2। तो यहां पर देखेंगे ए बी सी क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी, ये मैग्नीट्यूड इक्वल है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के नाते यहां पर लिखेंगे सिंस वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, 0। क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहां पर ए बी सी तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि द एंगल थीटा बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी मेक्स विथ एनी वन ऑफ 3 इज गिवन बाई, यानी ए बी सी में से किसी एक के साथ ए प्लस बी प्लस सी कितना एंगल बनाता है। तो अब यहां पर देखेंगे इसको ज्ञात करने के लिए मान लिया कि वेक्टर ए और ए प्लस बी प्लस सी के बीच हम एंगल ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे द एंगल, या टू फाइंड द एंगल, यहां पर लिखेंगे टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वी हैव, यहां पर देखेंगे तो लिखेंगे ए डॉट यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए और फिर मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और फिर दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है। और ए डॉट का जब इसमें हम लोग इंटू करेंगे तो देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए मीन्स वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ए डॉट बी देखेंगे प्लस ए डॉट बी और प्लस वेक्टर ए डॉट सी और इक्वल टू, यहां पर क्या देखेंगे यह है मॉड ऑफ वेक्टर ए और इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखेंगे ए बी सी तीनों यहां पर क्या है, इक्वल हैं, इसलिए यहां पर जो इसका मॉड होगा वह होगा 3 टाइम्स
देखेंगे अंडर रूट इसका जो मॉड होगा यहाँ पर इसका मॉड होगा अंडर रूट 3 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर ए और क्या कॉस थीटा। ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ फिर से देखें मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो यहाँ पर तीनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, इसलिए इस ए प्लस बी प्लस सी का जो मॉड होगा वो अंडर रूट 3 टाइम्स एनी वन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर ए ले लिया। अब यहाँ से जरा देखेंगे ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, ए डॉट सी जीरो हो जाएगा, यहाँ से बचेगा वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वेक्टर ए के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ से भी लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और अंडर रूट 3 कॉस थीटा, अंडर रूट 3 कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर से कट जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू कॉस थीटा। तो जब यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो इस तरह से जो दूसरे का ऑप्शन करेक्ट होगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहां पर जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ए और बी कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर है मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर, देन थीटा इक्वल टू। ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ए प्लस बी भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर सोल्यूशन ऑफ 3 लिखेंगे सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स देन मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वह 1 के इक्वल होता है। यहां पर क्या है, ए प्लस बी भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। देखेंगे ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए इसकी भी जो वैल्यू होगी वह 1 के इक्वल होगी, मीन्स इट्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स 1, और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो हम लोग पाते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर आता है देखेंगे इस तरह से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 स्क्वायर तो है ही, 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 होगा, मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1, यहाँ से भी 1 प्लस 2 और इंटू मॉड ए 1 मॉड बी, तो इंटू 1 और इंटू क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ से होता है 2 और इस 2 को उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, यानी इस तरह से आएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, मीन्स 2 cos थीटा इक्वल टू -1, मीन्स cos थीटा इक्वल टू -1/2, मीन्स यहाँ से आएगा थीटा इक्वल टू, यहाँ से जब निकालेंगे तो cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर जो थीटा इक्वल टू आएगा वह cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर थीटा के पाई के पदों में दिया हुआ है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वह होगी 120 डिग्री, मीन्स 2π/3। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2π/3, क्योंकि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, देन एंगल बिटवीन देम इज, मीन्स ए और बी के बीच में एंगल आपको बताना है, कब, जबकि ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आइए देखते हैं
इसमें एंगल क्या होगा ए और बी के बीच का? यहां पर दिया हुआ है मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ फोर गिवन दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू, यहां पर याद रखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा अब पूरे का मॉड, और इक्वल टू यहां पर होता है देखेंगे ए क्रॉस बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। यहां पर पूरा मॉड है तो इसको पूरा हमने क्या कर लिया, मॉड लगा दिया। अब यहां पर जरा देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू मॉड यहां पर पहले से है तो इसलिए इस मॉड का कोई मतलब नहीं हुआ, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहां पर कॉस थीटा का मॉड लग जाएगा। यहां पर देखेंगे इसी तरह से ये भी हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहां पर यह हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा। एन कैप का मॉड, एन कैप का जो मॉड होता है वह 1 होता है। यहां पर देखेंगे यह जो एन कैप का मॉड है, एन कैप यहां पर यूनिट वेक्टर होता है इसलिए इसकी वैल्यू 1। तो देखेंगे ये सब कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा क्या, मॉड कॉस थीटा इक्वल टू अब मॉड साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू 0 से लेकर 180 तक होता है वह धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर मॉड की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा, और एन कैप का वैल्यू जो होता है मॉड एन कैप की वैल्यू वह 1। तो मीन्स यहाँ से हो जाएगा मॉड कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। कब, जबकि थीटा का मान 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो तो कॉस थीटा 0 से 90 के लिए पॉजिटिव होता है और 90 से 180 के लिए निगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर मॉड का महत्व है, एक बार यह पॉजिटिव भी दे सकता है निगेटिव भी दे सकता है, बट साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 180 तक वह ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन कॉस थीटा की जगह यहाँ पर लिखेंगे व्हेन मॉड कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा को उधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 3π/4 मीन्स 135 डिग्री। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही कि इसके इक्वल होता है 135 डिग्री के इक्वल होता है, मीन्स थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। और एक केस इसमें और भी बचा, व्हेन मॉड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जब मॉड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से जो चौथे में ऑप्शन करेक्ट होगा वह 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, एक तो 45 डिग्री और एक 135 डिग्री। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ ए एंड बी आर such that if vector a and b are such that mod of vector a plus b equal to mod of vector a minus b then angle between them is। यहाँ पर कह रहा है कि mod of a plus b और mod of a minus b इक्वल है तब उनके बीच का एंगल बताना है। सॉल्यूशन ऑफ 5 यहाँ पर देखेंगे गिव है mod of वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होगी वह होगी मॉड ऑफ ए स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से जरा देखेंगे, यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इस तरह से ये सभी क्या करेंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे ये कैंसिल नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, इस तरह से बचेगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू -2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको इस साइड में ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन द एंगल, यहां पर है देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर जरा देखें, जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए डॉट, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, और दूसरा जो वेक्टर है मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। यहाँ पर ए वेक्टर ए है और यहाँ पर ए ब्रैकेट, इसके बीच का हम लोग डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले निकालेंगे। तो देखेंगे दो वेक्टरों के बीच का डॉट प्रोडक्ट के लिए करेंगे क्या, इस वेक्टर को उठाएंगे, इसके साथ इंटू करेंगे। देखेंगे यहाँ पर है मॉड ऑफ ए, यहाँ पर भी है मॉड ऑफ ए, बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे देखेंगे इस तरह से हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू बी डॉट बी। अच्छा ठीक है, इसको इसके साथ इंटू करिएगा। देखें माइनस यहाँ पर जब करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको इसके साथ इंटू कर लिया। अब इसको उठाते हैं, इसके साथ इंटू करते हैं, तो यहाँ पर लगेगा प्लस। देखिए मॉड ऑफ बी है मॉड ऑफ ए है, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए और इंटू क्या हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी। अभी इसका इसके साथ इंटू बाकी है, तो इसको जब इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इंटू ए डॉट ए, यहाँ पर जरा देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ से देखते हैं कि इसकी वैल्यू आखिर क्या आती है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे ए डॉट बी लिख दे चाहे बी डॉट ए इक्वल होता है। और यहाँ पर जरा देखें इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, बी डॉट बी को लिख सकती हैं मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ पर जरा इसको लिखेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जरा देखेंगे माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर ए डॉट ए मीन्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो ए भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसका मतलब दो वेक्टरों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ, इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वह क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर जरा एक बार फिर से ध्यान दें, हमने क्या निकाला, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इन दो सदिशों के बीच का, इन दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द एंगल एट विच द वेक्टर्स दिस इज इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस इज, मतलब कह रहा है कि यह वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर झुका हुआ है। तो यहां पर देखेंगे गिवन वेक्टर सॉल्यूशन ऑफ 7, गिवन वेक्टर, तो यहां पर गिवन वेक्टर है 2i प्लस जे और प्लस 2k, ये गिवन वेक्टर है, इसको मान लिया वेक्टर ए। और जो दूसरा वेक्टर है वह एक्स एक्सिस का रहा है, तो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वह आई कैप होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस इज, देखेंगे इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, तो इक्वल टू हो जाएगा आई कैप। अब हमको एंगल किसके किसके बीच का निकालना है, हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पर इसका हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए डॉट बी, इस तरह से लिखेंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से जरा देखें, यहाँ पर लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस 2k डॉट आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, इसका मॉड देखेंगे, मॉड ऑफ 2i प्लस जे प्लस 2k इंटू मॉड ऑफ आई कैप कॉस थीटा। आप देखेंगे इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का आई के साथ लेंगे तो 2 मिलेगा, बाकी किसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो मीन्स 2 यहाँ से मिलेगा, जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, और फिर के डॉट आई यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मॉड, इसका जब मॉड देखेंगे तो मॉड कैसे निकलता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरह से। और इसका मॉड कितना है, आई कैप का जो मॉड होता है वो 1 होता है, और एक कॉस थीटा। यहाँ से जो वैल्यू मिला वह मिला 2, और अपान देखेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा 4, 8 और 1 9, मीन्स √9 मीन्स 3 इक्वल टू कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3, मीन्स थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो इस तरह से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।